Hello friends, how are you? I am Krishna Nayak, your chemistry teacher, and we are discussing about the bond parameter. In the previous lecture, we discussed about the bond length, bond angle, and as well as about the bond energy one by one, right? In this lecture, we are going to discuss about the fourth bond parameter, which is bond order. ओके तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है उसके बारे में देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके तो फर्स्ट उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि व्हाट इज बॉन्ड पैरामीटर। इन द लुईस description of covalent bond, the total number of bonds present between two atoms is called बॉन्ड ऑर्डर। ओके बॉन्ड ऑर्डर किसे बोलते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में उसी को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ओके टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो भी कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। आई बात समझ में? बॉन्ड ऑर्डर किसे बोलते हैं? तो अगर कोई दो मॉलिक्यूल है उसके बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है कोवेलेंट बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। ओके सपोज के हम एग्जांपल ले लेते हैं। ओके पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूल और यहाँ पे उसका बॉन्ड order. Okay suppose you having a molecule H2. okay तो उसमें क्या होता है? H सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे दो एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है? तो वी कैन से दैट कि उसका बॉन्ड हो जाएगा 2। उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। ओके वैसे ही अगर आप देखो यहाँ पे कि कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द O2 मॉलिक्यूल। ओके तो O2 में क्या होता है? O डबल बॉन्ड O। नाउ वी कैन से दैट यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं होगा, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। यहाँ पे 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा 2। ओके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी टेक N2 मॉलिक्यूल। तो N2 में होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 3। ओके चलो अगर हम कोई और मॉलिक्यूल ले लें। सपोज वी टॉक अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। ओके तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर? तो C ट्रिपल बॉन्ड O। ओके C ट्रिपल बॉन्ड O। तो इन दैट केस यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके तो ये हो गया आपके मॉलिक्यूल और उसके बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है उसी को हम बोलेंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर। आई बात समझ में? तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो हम देख लेते हैं। ओके तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फर्स्ट बॉन्ड order is directly proportional to stability of the bond। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना मॉलिक्यूल क्या होगा? तो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके फिर
जो दूसरी चीज है, बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, कि अगर आपको किसी बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, ओके, तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओके, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उतने बॉन्ड ऑर्डर कम, या फिर हमें ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ओके, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। ओके, एक मेन और इम्पोर्टेंट चीज हमें देखनी है इसके लिए, तो जो भी है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, ओके, इन isoelectronic molecules, the bond order will be same. ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे बोलते हैं, तो हमने देखा था कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसी के क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मॉलिक्यूल है, देन उनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम। जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि आपके पास है F2 एंड O2-2 मॉलिक्यूल। चलो, एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, वैसे 2 फ्लोरीन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, कैसे, तो यहाँ पे 9 2 18। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 8 होते हैं। ओके, तो 8 2 16 प्लस इसके पास -2 चार्ज है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 16 थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। दोनों के बीच में क्या है, सेम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो आप अगर F2 का बॉन्ड ऑर्डर काउंट करो या फिर O2 का बॉन्ड ऑर्डर काउंट करो, तो उन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। बॉन्ड ऑर्डर फॉर दैट 2 मॉलिक्यूल विल बी 1। ओके, वो कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैविंग N2 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO प्लस मॉलिक्यूल। ओके, चलो, तो नाइट्रोजन के पास 7 मॉलिक्यूल होते हैं, उसका क्या है, तो एक नाइट्रोजन एटम के पास 7 है, तो 2 है, तो 7 2 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाइट्रोजन के 14 है तो दूसरों में भी कितने होंगे, 14। जैसे कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8, तो 6 + 8 14, राइट। नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, तो हो गए 15। ओके, 7 + 8 15, प्लस यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर तीनों का सेम होगा 3। ओके, अभी एग्जांपल में हमने ऊपर देखा कि ये दोनों का तो हमने देखा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो ट्रिपल बॉन्ड, ये इसका भी बॉन्ड ऑर्डर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ओके, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर आप इसी चैप्टर में बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिट डायग्राम उससे फाइंड आउट करना सीखोगे। ओके, लेकिन उसके अलावा एक मेरे पास ट्रिक है, उसके थ्रू आप इजीली बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम वो ट्रिक देख लेते हैं कि आप उस ट्रिक के थ्रू कैसे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ट्रिक देख लेते हैं हम कि बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो आप MOT थियोरी जब पढ़ोगे इसी चैप्टर में, हम इसके बाद देखने वाले हैं, लास्ट में है, तो तब तो आप सीखोगे ये चीज़, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो जो मेथड है वो भी बहुत काफ़ी ज़्यादा लेंथी मेथड होगी। उसके लिए आपको डायग्राम फॉर्म करना होगा। ओके, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। इस ट्रिक के थ्रू आप बहुत ही इजीली बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे पहले आपको क्या लिखने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर हम लिखेंगे
ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी के साथ लिखेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे लिखना है, तो आपको सीरीज में 1 to 20 तक लिख जाना है। पहले लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, 1 to 10 तक लिख लो। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ओके, तो ये हो गया। नाउ अब आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे याद रखना है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी होगी, उसके थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 है तो उसके साथ आ जाएगा 0.5, फिर 1, ओके, अगेन 0.5 एंड 0। तो ये जो सीक्वेंस है आपको यहाँ पे रिपीट करते जाना है, 0.5 1 0.5 0। ओके, देन अगेन 0.5, ओके 1 0.5 0 0.5 एंड 1। ओके, चलो अब यहाँ से क्या लिखना है, तो यहाँ पे 1 आया, देन यू हैव टू राइट 1.5 0.5 इंक्रीज करते जाना है, 1.5 2 2.5 3। ओके, आफ्टर दैट फिर से डिक्रीज करते जाओ, 3 तक इंक्रीज करो। ओके, 1.5 2 2.5 3 0.5 इंक्रीज करते जाओ, फिर से 0.5 डिक्रीज करते जाओ, तो 3 के बाद 2.5, देन 2, देन 1.5, देन 1 0.5 एंड 20 पे 0। ओके, तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैसे याद रखने हैं, तो 1 से 10 11 to 20 लिख लो। फिर 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 यही जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। आफ्टर दैट 11 से क्या है, तो लास्ट यहाँ पे आया 1, तो यहाँ से आपको 0.5 ऐड करते जाना है, कहाँ तक, 3 तक। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको 0.5 डिक्रीज करना है, तो लास्ट में 0 आ जाएगा। ओके, अब उसके थ्रू आप कैसे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, देखो हमें जो पता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। ओके, हमें पता है कि जो F2 है, ओके, उसमें बॉन्ड ऑर्डर आता है 1, F सिंगल बॉन्ड F होता है। अब यहाँ से हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो F फ्लोरीन है, उसमें जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9, वैसे 2 है तो 9 + 9 हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ सी, अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1। ओके, मीन्स यू कैन इजीली राइट द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 1। ओके, चलो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। सपोज O2 है आपके पास, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, इन दैट केस 16 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। ओके, आई बात समझ में। तो इसके रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली आपका एक MCQ आएगा, अगर आप कोई एंट्रेंस दे रहे हो तो उसमें भी आएगा। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अरेंज द फॉलोइंग in the decreasing manner of their bond order। ओके, और वो जो आपको दिए गए हैं स्पीसीज है वो है O2 +, O2- एंड O2-2। ओके, इन्हें आपको क्या करना है, तो उसके बॉन्ड ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो, तो पहले आपको उसके बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। तो आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, हमने अभी देखा कि ये जो मेथड है उसके थ्रू आप बहुत इजीली बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले O2 जो है, ओके, उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन O + O मतलब कि 8 + 8 हो जाएंगे आपके 16 इलेक्ट्रॉन ना। इन दो O2+ में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो आपके हैं 8
प्लस 8 और चार्ज है 1, वो भी कौन सा प्लस, तो यहाँ पे -1, तो 8 8 16 -1, तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नाउ O2 माइनस है, तो यहाँ पे 8 + 8 + 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 + 8 16 + 1 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, नाउ O2 -2, तो वहाँ पे 8 + 8 + 2, ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे हो जाएंगे, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, जो भी माइनस चार्ज है उसके इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, पॉजिटिव चार्ज हो तो उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। अब हमें ये देखना है कि उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर। ओके, किसके थ्रू आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, तो उस ट्रिक के थ्रू। चलो 16 है, तो 16 के लिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो ओके, नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, 15 के लिए कितने हैं, तो 2.5, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। चलो O2 माइनस के लिए 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 के लिए होता है यहाँ पे 1.5, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। ओके, और O2 -2 है, तो इसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1। नाउ आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया, उसे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है हमें, तो सबसे पहले जिसका लेस नंबर सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो उसे लिखते हैं हम। ओके, जब भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी वो पहले आएगा, तो किसकी है, O2 प्लस सबसे पहले आएगा। ओके, उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। आफ्टर दैट आपका जो बॉन्ड आता है ऑर्डर, वो किसका है, O2, तो यहाँ पे O2 जाएगा। उसके बाद आएगा 1.5 है O2 माइनस का, और उसके बाद आ जाएगा O2 -2 का। आई बात समझ में। तो कोई भी आपको यहाँ पे स्पीसीज दिए गए हो तो आप उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली काउंट कर सकते हो। उसके थ्रू, इस ट्रिक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। और आफ्टर दैट यू कैन अरेंज दैट एलिमेंट इन अ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज। यहाँ से आपको ये कौन सा है, तो आपने लिखा है ये जो लिखा है बॉन्ड ऑर्डर। ओके, अगर आपको उसको बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में नहीं अरेंज करना हो और आपको बोला जाए कि उसे आपको बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हमने अभी अभी देखा, क्या देखा, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो सीक्वेंस है उससे अपोजिट आ जाएगा बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा क्या, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ, सॉरी नॉट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। ओके, बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड ऑर्डर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर जो भी होगा, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इसका मतलब है उसकी बॉन्ड लेंथ कम है। इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और फिर इसकी। ओके, तो आप बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ किसी के भी अकॉर्डिंग आपको अगर आपके दिए गए स्पीसीज को अरेंज करना है तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, बॉन्ड लेंथ भी आप कैसे, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर देख लो। ओके, जो भी बॉन्ड ऑर्डर जिसका भी सबसे कम होगा उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। ओके, आई बात समझ में। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर एंड ऑल्सो you like the trick which from which you can find easily bond order for the any species. Okay, if you like the video then don't forget to like, press a like button and subscribe my channel. Okay, thank you.